नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज की रात, बिहार की रात, नीतीश कुमार की रात, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की आज आखिरी रात है। कल 14 अप्रैल को दोपहर में वह बिहार के मुख्यमंत्री के पद का त्याग कर देंगे और इसके बाद नए मुख्यमंत्री का चयन एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में कर लिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। पटना की हवा यह है कि सम्राट चौधरी ही फाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि सम्राट चौधरी को रोकने के लिए जितने उनके विरोधी हैं अंतिम कोशिश कर रहे हैं, पर सम्राट चौधरी के साथ भी लोग हैं। जेडीयू मजबूती से खड़ा है। नीतीश कुमार वहां तक पहुंचे हुए हैं जहां सम्राट चौधरी के बदले कोई दूसरा दिखता नहीं है। जैसा आपने कहा था कि सम्राट चौधरी नहीं तो 1 से 11 में भी कोई नहीं, फिर कौन हो जाएगा पता नहीं। तो शिवराज सिंह चौहान भी कल आएंगे। कल बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, मतलब नाम का ऐलान हो जाएगा और परसों 15 अप्रैल को शपथ होगी। नीतीश कुमार आज आखिरी दिन भी घर में बैठे नहीं रहे, मतलब एक अन्य मार्ग में। आज भी वह सारण जिले में पहुंच गए, सरकारी काम का निरीक्षण किया, निर्देश दिया। देखिए, इसके साथ ही निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे को मनाने की कवायद। ललन सिंह संजय झा ने आज मुलाकात की, तैयार कराया गया है। कहा जा रहा है कि आप जिम्मेवारी लीजिए। निशांत ने कहा है, मैं सोचकर बताता हूं। तो निशांत को शामिल कराया जाना है, यह जेडीयू का उत्तरदायित्व तो बनता है। यह जेडीयू के सभी नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ही आगे चल रहे हैं, लेकिन रोकने की कवायद। हमने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी 99 पर आउट हो जाते थे, तो उनके जो फॉलोवर्स थे, उनको पसंद करने वाले लोग कितने निराश होते थे। लेकिन सम्राट चौधरी, और देखिए राजभवन की सक्रियता बढ़ी हुई है, कभी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो तैयारियां शुरू है। जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन सभी अलर्ट मोड में है। सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, कहाँ क्या इंतजाम किए जाने हैं। और इसके साथ ही मंत्री परिषद के गठन को लेकर मंत्री परिषद में कौन कौन लोगों को शपथ दिलाई जानी है, क्या पुराने वाले कुछ बदलेंगे, नए कौन आ रहे हैं। जेडीयू में ही ज्यादा वैकेंसी है। एक खबर यह है कि पुराने सभी शपथ लेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा में कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, तो यह बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो कल के डेवलपमेंट पर चर्चा, प्रक्रिया क्या होगी, और जो आखिरी घड़ी की रेस है, आज अंतिम रात है नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर। कल से वह इस्तीफे के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य कहे जाएंगे। अजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अभी क्या है कि अब ये एक तो पहले जो राजनीति में कई चीजें होती हैं जो पहले से तय होती हैं, तय कर ली जाती हैं, उसके बाद भी लोगों को पतंगबाजी के लिए छोड़ दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हम लोग बहुत देखते हैं। ये जो कहा गया कि फला जी का नाम पर्ची से निकला, तो ऐसा नहीं था कि उसी दिन पर्ची बनी थी। बिल्कुल, पहले से माइंड मेकअप हो चुका होगा। पहले से जिन दो लोगों को तय करना है, वो दो लोग अपना तय कर चुके होते हैं। उसके बाद भी पतंगबाजी के लिए छोड़ दिया जाता है कि पतंग उड़ाते रहिए, जैसे बिहार में छोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार में आज रात में तय होगा या कल सवेरे तय होगा। बिल्कुल। आखिर जब हम ही लोग 1 महीने से नाम ले रहे हैं सम्राट चौधरी का, तो कहीं ना कहीं से जानकारी होगी, कोई ना कोई बता रहा होगा, कोई ना कोई सामाजिक राजनीतिक समीकरण हम लोग देख रहे होंगे, तब तो कह रहे हैं। हम लोग कोई आउट ऑफ द ब्लू किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना। हम लोग तो राजनीतिक सामाजिक समीकरणों के आधार पर, कहीं से जानकारी के आधार पर नाम ले रहे हैं। कल रात को अजीत जी, रात को 1 बजे तक मैं राजनीतिक गलियारे में था और 3 बड़ी बैठकी में शामिल रहा। तीनों बड़ी बैठकी में सवाल यह पूछा गया कि आप लोग तो राजनीति के समझदार हैं, कैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और नीतीश कुमार ने मौका कहां छोड़ा है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से घेर दिया है और सम्राट चौधरी की पसंद जाहिर कर दी है, अब यदि सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं तो आप समझते हैं कि बिहार में जो सोशल फैब्रिक है और जिस तरीके से जातियां गठबंधनों के साथ खड़ी है, उसमें कितनी बड़ी टूट हो जाएगी। तो यह भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने पूरे महीने
बिहार घूमकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई, कुछ समाज को यह संदेशा तो दे ही दिया ना कि हम तो कूस के साथ खड़े हैं। अब यदि इसमें कोई दगा हो जाता है तो नीतीश कुमार कहेंगे हमने तो कह दिया था, बीजेपी ने दगा दे दिया, तो फिर नीतीश कुमार की चाल तो कामयाबी हो गई ना। नीतीश कुमार फिर से हीरो बन जाएंगे। आप उन्हें हटाकर उन्हें दिल्ली ले जाकर भी उन्हें इतना बड़ा हीरो बनाने की पूछिए मत। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सब वही हम कह रहे थे ना कि हम लोग जब 1 महीने से ज्यादा समय से नाम ले रहे हैं तो नाम कहीं ना कहीं तय था। सामाजिक समीकरण बिल्कुल उनके पक्ष में थे, राजनीतिक समीकरण बिल्कुल उनके पक्ष में थे, और जो 5 क्राइटेरिया हम लोग बता चुके हैं उस पर विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दोहरा देना जरूरी है कि आज के तारीख में नंबर्स गेम में, पॉलिटिकल इक्वेशंस में, सोशल इक्वेशंस में, लीडरशिप में, पावर के स्मूथ ट्रांजिशन में, ये जो 4-5 क्राइटेरिया है उस पर एक ही व्यक्ति फिट बैठता है और वो व्यक्ति सम्राट चौधरी है। इसलिए वो रेस में आगे बने हुए, और हमने कहा कि 1 से 10 तक वही है। अब किसी 11वें नाम की अगर कोई बात हो तो हम लोग नहीं जानते, फिर तो वो कोई नहीं जान रहा होता है, लेकिन 1 से 10 तक सम्राट चौधरी का नाम है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखिए कैसे दूसरी चीजें नहीं हो सकती हैं। हम लोग एक इलिमिनेशन की थ्योरी पर भी चलते हैं कि आप डिडक्शन की थ्योरी जिसको बोलते हैं, आप डिडक्ट करते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए। कई लोगों ने कहा कि फॉरवर्ड मुख्यमंत्री होगा, उसमें राजपूत मुख्यमंत्री हो जाएगा, राजपूत नाम चलते रहे। बिहार में राजपूत मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक जो समीकरण है, अभी विनोद तावड़े लखनऊ में तमाम नेताओं विधायकों से मिल रहे हैं, तो अब एक समीकरण यह है कि आप उत्तर प्रदेश में राजपूत हटा दीजिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एक लाइन से 3 मुख्यमंत्री। आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ऑलरेडी ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार में भी आप बनाते हैं कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, लौकुश को हटा करके पहले अगर आप सवर्ण या राजपूत बना देते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में कुशवाहा, लौकुश और गैर यादव पिछड़ा वोट तो पूरी तरह से गंवा देंगे। आप यहाँ हटा के वहां अगर वहां नहीं चेंज करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम समझा रहे हैं, अगर वहां चेंज करते हैं तो जो मेजर वोट है ठाकुर का और हिंदुत्व का एक बड़ा वोट वो खत्म हो जाएगा आपका। आप योगी आदित्यनाथ को किसी हाल में बदल ही नहीं सकते हैं। जब उनको आप नहीं बदल सकते हैं तो आप यहाँ ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, लोग उसको छोड़ करके आप दूसरा नहीं बना सकते हैं। सेम स्थिति दलित मुख्यमंत्री की बात कुछ लोग कर रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री बना देंगे। आप दलित मुख्यमंत्री अगर बनाएंगे तो आप चिराग पासवान को कहां रखेंगे? चिराग पासवान का करियर क्या ऐसी खत्म हो जाएगा और वो चुपचाप इस बात को मान लेंगे कि चलिए उनके रहते कोई दूसरा दलित आप मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल। और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। और बिहार में दलित बनाने से आपको उत्तर प्रदेश का दलित वोट देगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो है ही नहीं, ये बिल्कुल दूसरे दलित है उत्तर प्रदेश में, उनका बिल्कुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग है। तो ये किसी भी एक स्टेट के समीकरण से आप दूसरे स्टेट में वोट नहीं ले सकते हैं। कोई आदमी अगर ये कहता है कि ऐसा होता है कि इस स्टेट में हम एक मुख्यमंत्री बना देंगे तो दूसरे स्टेट में या तीसरे स्टेट में वोट मिल जाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। आपने बगल में मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना रखा है, तो क्या आप सोचते हैं कि यादव वोट दे देगा आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना रखा है, कतई नहीं देगा, किसी हाल में नहीं देगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 2-2 आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके रखा हुआ और झारखंड में आदिवासी आपको वोट नहीं देता है। तो जिस राज्य का वोट लेना होता है उस राज्य के समीकरण की जरूरत होती है। एक राज्य का समीकरण दूसरे स्टेट में कतई नहीं चलता है। जो व्यक्ति भी कह रहा है, इस लाइन पर विचार कर रहा है, उसको राजनीति की शून्य समझ है, माइनस में। तो एक राज्य से दूसरे राज्य का समीकरण नहीं सधता है। तो इसलिए यहाँ दलित बना देंगे तो उत्तर प्रदेश सध जाएगा या देश में सध जाएगा, या यहाँ फला जाति का अति पिछड़ा बना देंगे तो फला जगह सध जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहां बनाएंगे वहीं की राजनीति वहां से सधेगी आपकी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, बेसिक राजनीति का बेसिक सिद्धांत है। तो तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर आप जा करके आप उत्तर प्रदेश में अभी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने की मजबूरी है। हिंदुत्व का वोट आपको चाहिए है, पैन हिंदू कोएलिशन बनाए रखना है, फॉरवर्ड का वोट चाहिए, ठाकुर का वोट चाहिए, आप नहीं चेंज कर सकते। तो जब आप वहां नहीं चेंज कर सकते हैं, अगर ये होता कि हाँ बिहार में आप ठाकुर मुख्यमंत्री बना दीजिए और उत्तर प्रदेश में कुशवाहा मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते हैं ना, ये वहां योगी आदित्यनाथ को बदल ही नहीं सकते। इतनी हिम्मत है ही नहीं हिम्मत है कि आप बदल दें उनको। तो फिर आप अगर वहां नहीं बनाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य को आप किनारे ही करके रखेंगे और यहां भी आप किनारे करके रख देंगे, हटा देंगे, तो फिर ये तो दोनों स्टेट का समीकरण बिगड़ेगा। ज्यादा बिहार का बिगड़ेगा, हम करें उत्तर प्रदेश का बहुत नहीं भी बिगड़े, तब भी बिहार का तो बिगड़ जाएगा आपका।
बिल्कुल। तो ये बीजेपी ये जोखिम कैसे ले सकती है? ये बीजेपी ये कभी भी, हमने बार बार कई लोगों से हमारी बात हो रही है, चूंकि आजकल क्या है कि हर व्यक्ति किसी किसी को पसंद है, कोई सवर्ण बना रहा है, सवर्ण में कोई ठाकुर बना रहा है, कोई ब्राह्मण बना रहा है, कोई भूमिहार बना रहा है। विजय सिन्हा को भी अनेक लोग लगे हुए हैं मुख्यमंत्री बनाने में, मंगल पांडे को अनेक लोग मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं, जनक राम को अनेक लोग मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं, श्रेयसी सिंह को अनेक लोग मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। तो कोई ठाकुर लखिंदर बना रहा है, पासवान कोई को। ब्राह्मण, बिल्कुल नित्यानंद राय को बना रहा है, लखिंदर पासवान को बना रहा है। तो जिसके पास जो है, जो जिसको जान रहा है या जिसके मन में जो आ गया, उसको लोग मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। और उसके जी। लिए तरह तरह के लॉजिक खोजे जा रहे हैं। मतलब ये कुछ भी, कि जैसे अब सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता हैं, 5 महीने पहले चुने गए, तो फिर क्यों चुने जाएंगे भाई? अब तो मुख्यमंत्री बनना है ना। ये निश्चित तौर कोई पर। ऐसी अनहोनी बात नहीं है जिसकी कि एक व्यक्ति विधायक दल का नेता है और फिर उसी विधानसभा में उसको दोबारा विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सकता है। हमने कई लोगों से इस पर बात की, कई लोगों के पास कई मिसालें। हमको झारखंड की मिसाल याद आई कि 2013 में 8 जनवरी तक हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे, और जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता थे। उसके बाद जब उनको मुख्यमंत्री बनना हुआ तो फिर विधायक दल की बैठक हुई, उनको नेता चुना गया, तो वो मुख्यमंत्री बने। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप विधायक दल के नेता हैं तो आप मुख्यमंत्री बनना है तो दोबारा विधायक दल का नेता आपको नहीं चुना जा सकता है। कुछ भी लॉजिक ले आकर के, किसी तरह से कहीं से घुमा करके, और बड़ी दूर दूर की कौड़ी लोग ले आ रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं। आप डिडक्शन थ्योरी से चलिए, एक एक नाम डिडक्ट करते जाइए कि कौन राजनीतिक कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। किसी से कोई वैर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, हर नेता की जरूरत है, लेकिन जो बेटर कौन पर्पस सर्व कर रहा है, जो अभी की राजनीति है, अभी आगे का जो राजनीतिक मकसद है, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, उसमें कौन बेटर आपके पर्पस को सर्व करेगा, सिर्फ ये क्राइटेरिया है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी या अमित शाह का कोई ऐसा दूसरा क्राइटेरिया नहीं होता है। देखिए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जिसको भी बिठाएंगे वो उन्हीं का आदमी होगा। ये नहीं हो सकता है कि सम्राट चौधरी बनेंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे और लखिंदर पासवान बनेंगे तो उनकी बात मानेंगे। ये नहीं, तो कोई अखिल गिरी को खोज के ले आया, कई लोग हारे हुए विधायकों के नाम चला रहे हैं, कई एमपी के नाम चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मतलब जिसको भी बनाया जाएगा वो उन्हीं का आदमी होगा। और राजनीतिक रूप से सुनीता देखिए ना, अभय गिरी का नाम तो चलिए अब कोई नहीं ले रहा है। जो लोग यह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को चूंकि नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए बीजेपी को यह बात हजम नहीं होगी। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं कि 2025 का चुनाव किसके नाम पर जीता गया है, और 85 विधायक, 88 आपके, 85 उनके हैं। और नीतीश कुमार अरे गहरे नेता नहीं है। नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण बनाते हैं, जीत की रणनीति तय करते हैं, और उनके चेहरे पर बिहार में जीत मिलती है। तो बीजेपी को उनकी पसंद का ख्याल रखना ही होगा। बीजेपी जानती है, बीजेपी ने देखा था कि जब नीतीश कुमार बढ़ रहे थे यूपीए की ओर, इंडिया ब्लॉक की ओर, तो कैसी छटपटाहट हुई थी, और नीतीश कुमार नहीं आते तो फिर ऐसे ही कम हो गए लोकसभा चुनाव में। और सचमुच में यदि राहुल गांधी ने बेवकूफी न की होती, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने टांग ना फंसाया होता और नीतीश कुमार उधर ही रह गए होते, तो आज तो दिल्ली पर संकट होता। तो नीतीश कुमार चाहे जितने बीमार हो, नीतीश कुमार पर कोई दाग बत्ता नहीं। केसीआर पूरे देश में घूमते रह गए थे, कोई इकट्ठा नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जमा हो गए, और सेहत खराब हो तब भी कोई चुनौती देता है तो वह आदमी अपने दम तक लड़ता है। इस बात को ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है ना। देखिए, ये जो वो तमाम लोग हैं, देखिए एक से ह्यूमन साइकोलॉजी है और पॉलिटिकल एक थ्योरी भी है। एक एक व्यक्ति, पहले हर व्यक्ति की चुनौती किसके साथ थी? मुख्यमंत्री। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अनुसार अगर नित्यानंद राय, मंगल पांडे या विजय सिन्हा या लखिंदर पासवान या जनक राम या कोई भी व्यक्ति, संजय जायसवाल, धर्मशिला गुप्ता, सुनील कुमार पिंटू, कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसी के लिए तो राजनीति में आए हैं। कोई आप वो चैरिटी का तो काम नहीं है ना राजनीति। कोई धर्म आजकल तो जो धर्म आश्रम है, जो उस पीठ पर आसीन होने के लिए इतनी लड़ाइयां चलती हैं, तो ये तो राजनीति का अखाड़ा है। यहाँ हर व्यक्ति अगर कम्पीट कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आदमी कोशिश कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। संजीव चौरसिया हो या श्रेयसी सिंह हो, सब आदमी को कोशिश करनी चाहिए, सब आदमी को अपना नाम चलवाना चाहिए। लेकिन एक स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होती है कि पहले एक आदमी एक धुरी बन गए सम्राट चौधरी, तो हर आदमी का कंपटीशन सम्राट चौधरी के साथ था कि हम बनेंगे या सम्राट चौधरी बनेंगे, हम बनेंगे या सम्राट चौधरी बनेंगे। अब इस कंपटीशन में जैसे जैसे लोग आउट होते गए, वैसे वैसे वो सब एकजुट होते गए, और सबके कॉमन कंपटीटर सम्राट चौधरी हो गए। हम उनको कॉमन एनिमी नहीं कर रहे हैं, दुश्मन नहीं है। राजनीति में क्या दुश्मनी होती है? कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। कॉमन कंपटीटर सम्राट चौधरी हो गए।
तो एक साथ तमाम कई दूसरे नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन सब ने अपनी अपनी दावेदारी छोड़ दी। उस दावेदारी का कोई आधार नहीं था ज्ञानेश्वर जी, दावेदारी का बेसिक आधार नहीं था, वो कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, और सब एकजुट हो गए कि हम नहीं होंगे तो इनको होने से नहीं, इनको होने से रोकते हैं। तो एक नया कंपटीशन शुरू होगा। पहले ये कंपटीशन चला कि हम कोशिश करते हैं हम हो जाएं सामाजिक समीकरण में, जब सब फेल हो गए तो सबका लगा कि अब इनको रोक देते हैं। तो ये ऐसे राजनीति नहीं होती है, उनको रोक देंगे तो किसको बना देंगे। बिल्कुल, सवाल तो यही फंस जाता है, सवाल तो यही फंस जाता है कि वो जो 10 है 10 या 11 है उनमें आपस में ही तैयार नहीं होंगे। अच्छा ये आगे निकल गया, इससे बेहतर तो सम्राट चौधरी उनसे लड़ लेंगे, इनसे क्या लड़ेंगे। हाँ, तो ये समीकरण, तो इस वजह से कई बार ये लोगों ने कहा कि अब जैसे कि सब एकजुट हो गए हैं, फला जी लीड कर रहे हैं, फला जी बड़े राष्ट्रीय नेता है, ढिमकाना जी बड़े राष्ट्रीय नेता है। भाई जब आप जो एक उपेंद्र कुशवाहा वाला जो एक कोट है कि 0 + 0 = 0, 0 × 0 = 0, तो अब आप अपने कामयाब नहीं हुए, दूसरा भी कामयाब नहीं हुआ, तीसरा भी कामयाब नहीं हुआ, तो तीनों लोग मिल करके कामयाब नहीं हो जाएंगे। तीनों लोग मिल करके भी 0 ही वैल्यू बना रहे हैं। तो सब लोग एकजुट हो गए, तब भी नीतीश कुमार ये सम्राट चौधरी को कोई चैलेंज नहीं। एक बात तो ये होगी, क्योंकि चैलेंज 2 ही लोग कर सकते हैं, उधर से और 2 लोग इधर से, या 3 लोग इधर से, जो जेडीयू की तरफ से जो मैटर करते हैं 2-3 लोग, और भारतीय जनता पार्टी में जो 2 लोग मैटर करते हैं वो लोग। अब एक बात ये है कि नीतीश को हम लोग पहले भी एक भोजपुरी की कहावत हमने कही थी ज्ञानेश्वर जी की, जे रोगिया का भावे से पैदा फरमावे। नीतीश कुमार को पसंद है सम्राट चौधरी, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद है। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। जिस समय नीतीश कुमार को हटाने के लिए मुरेठा बांध के सम्राट चौधरी घूम रहे थे, तो वो मुरेठा उनसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंधवाया था। जी, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने नीतीश कुमार को बड़ा नेता बनाया। वो दोनों को पसंद, सम्राट चौधरी को, माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बड़ा नेता बनाया। उनकी पगड़ी उन्होंने बंधवाई थी और उसकी लाज रखने की जिम्मेदारी भी उन दोनों की है, इसलिए उन दोनों ने उनको नेता चुना है। उन दोनों ने उनको विधायक दल का नेता चुना है, वहीं दोनों उनको फिर से विधायक दल का नेता चुनवाएंगे। और ये उसमें सोने पे सुहागा ये हो गया कि नीतीश कुमार को भी वो पसंद आ गए समय के साथ, क्योंकि थोड़े दिन की जो वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, वो भी प्रतिद्वंदिता थी, वो भी कोई निजी कटुता नहीं थी। सम्राट चौधरी जब कहते थे कि हम उनको हटाएंगे मुख्यमंत्री पद से, तब भी उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं थी। नीतीश कुमार के सम्मान में उनके मन में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिता के दोस्त हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार, मोदी और नीतीश कुमार याद कीजिए, सुशील कुमार और बोलिए मोदी कितनी कटुता है। ठीक बात है जी, हाँ, दोनों में, लेकिन कितना कटुता थी जी, इतना सम्मान रहा दोनों में। और उसके बाद जब दोनों अलग हुए तो सबसे सख्त बयान नीतीश कुमार के खिलाफ सुशील मोदी ने दिए। तो जब आप अलग अलग पार्टीज में होते हैं, जब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में थे और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तो स्वाभाविक रूप से सम्राट चौधरी उनको अटैक करते, उनको निशाना बनाते, लेकिन बेअदबी नहीं, उनके प्रति उनका अपमान नहीं, सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। सम्राट चौधरी ने कोई निजी हमला नहीं किया। जिस तरह से आरजेडी के लोग नीतीश कुमार के ऊपर जब साथ में गए तो पैर छूते हैं, विरोध में हो जाते हैं तो निजी हमला करते हैं, वो निजी हमला सम्राट चौधरी ने कभी नहीं किया। तो नीतीश कुमार के साथ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, दोनों साथ आ गए। नीतीश कुमार को वो धीरे धीरे उनकी कार्यशैली देख के उनके प्रति जो अपनापन था पुराना, तो नीतीश कुमार को भी पसंद आ गया। और सम्राट चौधरी अमित शाह नरेंद्र मोदी को पहले से पसंद थे। तो ये जो 4-5 लोग मैटर करते हैं, देखिए हमारे हिसाब से इसमें 5 ही लोग मैटर करते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये 5 लोग मैटर करते हैं। नितिन नवीन भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लूप में वो होंगे इस पूरी प्रक्रिया में। इसके अलावा कोई मैटर नहीं करता है। अब ये कोई आदमी कहे कि अच्छा, दूसरे किसी आदमी की ऐसी स्थिति नहीं है क्या? बीजेपी का हर नेता अपने बड़े नेताओं का मुंह देखता है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। जहां तक उन्होंने पतंगबाजी की ढील दी है वहीं तक पतंग उड़ा सकते हैं, उससे आगे पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर तो ये है कि जब तक उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, तब तक ये जोर लगा लें वो जोर लगा लें, उसका कोई मतलब नहीं है। जो राजनीतिक समीकरण है वो ये है कि आपको 10% गैर यादव पिछड़ा वोट एक मुश्त आपको मिलता है। इस समीकरण से ये संभव ही नहीं है कि आप नीतीश कुमार को हटा करके और लौकुश के बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दें। और लौकुश समीकरण का जो दूसरा व्यक्ति बनेगा वो कोई दूसरा है ही नहीं, वहां कोई आपने इंपावर नहीं किया है। अगर इंपावर्ड व्यक्ति नहीं है तो जो आपने भी पोस्ट में लिखा, और हम लोग मानते हैं कि आरजेडी के सामने, तेजस्वी यादव के सामने आंख मिला करके बात करने वाला, उसको उस तरह से चैलेंज करने वाला, चैलेंज करने का कोई मतलब ये नहीं कि कोई कुश्ती लड़ने जाना है या लाठी चलानी है। जो उसके सामाजिक समीकरण है, उसका जो वोटर वर्ग है, जो जिस तरह का जो सामाजिक उसकी जो भाई यादव जाति जो है, वो तो कहने को ओबीसी में रखा हुआ है ना,
नहीं तो समाज में तो जिस पायदान पर यादव जाति खड़ी है वहां आजकल कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है, बिल्कुल कोई नहीं खड़ा है। एकदम सामाजिक स्तर पर सबसे ऊपर के पायदान पर यादव खड़े हैं और इंपावर्ड हुए हैं पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। उनके साथ लड़ने के लिए, उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए ग्राउंड पर रोज के जो का मुकाबला है उसमें कौन कामयाब होगा, कौन सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने में? जो अच्छा, यादव के साथ मुस्लिम अगर मिलता है तो कितनी बड़ी ताकत बनती है, ये सब लोग जानते हैं। तो ऐसे ऐसे समय में, और इतना ट्रिकी स्टेट है बिहार, ना बीजेपी के पास पूरे नंबर्स हैं 122 के अपने पास, ना सामाजिक समीकरण ऐसा है कि अपने दम पर आप चुनाव में कोई बड़ा गेन कर सके। हम लोग देख चुके हैं जब अकेले लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, नया समीकरण बना करके। न कोई ऐसा लीडर डेवलप हुआ है सम्राट चौधरी के अलावा जो सारी चीजों को साथ में ले चल सके, स्मूथ ट्रांजिशन कर सके पावर का। तो ये इस समय अचानक आकर के, जो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई प्रयोग नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, इस समय प्रयोग की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल आपको पावर का स्मूथ ट्रांजिशन कराना है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को गुड ह्यूमर में रखना है, अपना आपको साथ लेकर के चलना है गठबंधन को, और आपने जिसको नेता बनाया है उसको ऑनर करना है, उसकी पोजीशन को ऑनर करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नेता जिसको भी बनाया उसके पोजीशन का ऑनर किया। लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं बना, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा बनाया था। वो तो एक लीडरशिप थी, उनके पैरेलल की लीडरशिप थी। वसुंधरा राजे हो या रमन सिंह हो, ये सब एक पैरेलल लीडरशिप थी। इन लोगों ने, मतलब मोदी और अमित शाह ने जिसको नेता बनाया, उसमें बताइए कि किसको नहीं बढ़ाया, उस मुकाम तक नहीं पहुंचाया। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं पहुंचाया? क्या देवेंद्र फडणवीस को नहीं पहुंचाया? क्या योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे? जिनको नेता बनाया इन दोनों नेताओं ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, जिनको आगे किया अपनी टीम में लेकर के चलने के लिए, उन सब का सम्मान रखा, उन सबको ऑनर किया, उन सबकी पोजीशन का ऑनर किया। तो इसलिए अब इनको बनाया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को, तो उनके पावर का, उनकी पोजीशन को ऑनर करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, या जो आजकल तो ये भी चलता है ना, ज्ञानेश्वर जी की व्यूज और लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए भी बड़ी कोशिशें होती है सोशल मीडिया में कि हम क्या ऐसा चलाएं जिस पर ट्रैक्शन मिले हमको, वो भी चीजें की जा रही हैं। तो उन सब का आधार पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं रहता है। पॉलिटिक्स में चीजें इतनी आसानी से अचानक नहीं होती। हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं, जो रूजवेल्ट की बात है कि अचानक कुछ नहीं होता है, सब पहले से तय होता है, और उस हिसाब से होता है। जो तय होता है वो सामाजिक राजनीतिक समीकरण से तय। आपने कहा पहले से तय होता है। देखिए, मैंने कल कहा कि खबर प्राप्त करने के लिए मैं कल रात को 1 बजे तक राजनीतिक बैठकों में शामिल था, ड्राइंग रूम में बैठा था। तो वहां पूरी प्रक्रिया समझाई गई कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान आएंगे, नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, इसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जो सहयोगी घटक दल हैं एलजेपी, आरएलएम, हम, उनके विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद संयुक्त विधानमंडल दल की बैठक होगी, और यह जानकारी कंफर्म की गई कि देखिएगा, एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री, इस्तीफा दे चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रखेंगे, जो सर्वमान्य सहमति से मंजूर किया जाएगा, और इसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नीतीश कुमार ही चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे, इसमें कोई मतलब, देखिए, यही इस तरह से कल 11 बजे का टाइम है कैबिनेट के लिए। तो कैबिनेट की बैठक होगी, और हमको लगता है कि कैबिनेट की बैठक करके वहीं से नीतीश कुमार निकलेंगे इस्तीफा देने के लिए। और उस समय भी सम्राट चौधरी उनके साथ जाएंगे, दूसरे वरिष्ठ नेता उनके साथ जाएंगे पार्टी के, और नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल उनको कहेंगे कि नई व्यवस्था होने तक आप कार्यकारी बने रहिए, और उसके बाद उनके विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि वहां विधायक दल का नेता नया चुना जाना है। नीतीश कुमार तो अब रहेंगे नहीं विधायक दल के नेता, विधानमंडल दल के, तो वहां नया नेता चुनना चाहिए। देखिए, बीजेपी में कौन नेता चुना जाएगा इसमें अब दिलचस्पी नहीं है। अब ये लगभग तय है कि सम्राट चौधरी नेता चुने जाएंगे। जेडीयू में नेता किसको चुना जाता है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि जेडीयू में तो अभी निशांत कुमार विधायक भी नहीं है। हालांकि विधायक हुए बिना नेता चुने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बिना विधायक हुए भी नेता चुने जा सकते हैं, और बाद में अपना विधायक बनेंगे। तो ये नेता वो कल ही चुने जाते हैं या क्या होता है, कल ये देखना होगा। जेडीयू के विधायक दल की बैठक ज्यादा दिलचस्प होगी कि वहां क्या क्या चीजें होती हैं जेडीयू में। बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक होगी, वहां औपचारिकता है, वहां ऑलरेडी सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता है, उनका नाम फिर से प्रस्तावित होगा, और वहां विधायक दल के लिए कौन प्रस्तावित करता है, ये दिलचस्प बात है। जो सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे होंगे विधायकों में से, वो प्रस्ताव करेंगे, और बाकी जितने दावेदार हैं वो लोग सेकंड करेंगे। मतलब विजय कुमार सिन्हा भी प्रस्तावक बन सकते हैं, इस बात या फिर हाँ, या प्रस्तावक बनेंगे या समर्थक बनेंगे। ज्यादा संभावना है कि प्रस्तावक बने, कि वो प्रस्ताव रखें,
और बाकी जितने लोग हैं, जनक राम हो, लखिंदर पासवान है, या श्रेयसी सिंह है, या इस तरह के जितने लोग हैं, सब लोग जी हाँ, ये सब लोग उसको सेकंड करें, उसका उस प्रस्ताव का समर्थन करें, तो उस तरह से फिर वो नेता चुने जाएंगे। उधर नीतीश कुमार के यहाँ ज्यादा दिलचस्पी है कि किसको नेता चुना जाता है, और फिर संयुक्त विधायक दल की बैठक में, एनडीए की विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी का नाम चुना जाएगा, और वहीं से फिर ये सब काम हमको लगता है 3 बजे तक, 12 बजे तक नीतीश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए, 11 बजे कैबिनेट से निकलेंगे तो 12 बजे 12:30 जो हो, और 3 बजे तक ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। ज्यादा संभावना है कि 3 से 4 बजे के बीच में सम्राट चौधरी जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पता नहीं क्यों, देखिए पता नहीं क्यों नितिन नवीन ने साफ गोई के साथ, एएनआई के साथ जो उनका पॉडकास्ट हुआ, स्मिता प्रकाश ने किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि बिहार में हम नीतीश कुमार के साथ, और बीजेपी के नेता भी, देखिए बीच में एक बात चली, किसी ने बयान दे दिया कि सम्राट मॉडल चलेगा। इस बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, इंक्लूडिंग सम्राट चौधरी ने आक्षेप किया। यह नहीं कहना है, बिहार में नीतीश ने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, यही कहा जाना है अभी। तो जब नीतीश का नाम मिटने नहीं देना है, नीतीश ने जो 7 निश्चय 3 फाइनल किए हैं उसे आगे लेकर जाना है, तो फिर नीतीश कुमार की पसंद को आप नापसंद में बदल ही नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार की पसंद में कोई विकल्प नहीं है, जानकारी है, कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी सबन को बनाना होता तो नीतीश कुमार ही ललन सिंह या संजय झा को क्यों नहीं बना देते, या विजय चौधरी को? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इस तरह के प्रयोगों की गुंजाइश बिहार में पहले भी नहीं थी, और अब तो हम लोग को पहले से ही बात कर रहे हैं, कभी नहीं थी इस तरह के प्रयोग की गुंजाइश बिहार में, कभी नहीं है। क्योंकि एक तो जो मंडल की राजनीति का आखिरी गढ़ है बिहार, और एक तो वो खत्म हो रही है वो राजनीति, उसके बाद भी जो मतलब ऊपर से देख के तो यही लग रहा है कि मंडल की राजनीति खत्म हो जाएगी, और कमंडल के भीतर जो मर्ज हुआ है मंडल, वो राजनीति चलेगी। इस ऐसी स्थिति में अपनी राजनीति को, एक समाजवादी धारा वाली राजनीति को और एक मंडल की राजनीति को किस तरह से बचाए रखें, ये भी नीतीश कुमार की एक चिंता थी। और नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपना, ये बीजेपी के सामने भी है, सिर्फ नीतीश कुमार के सामने नहीं है, कि उस वोट को, एक जो जाति अभी इंपावर नहीं हुई है, ज्ञानेश्वर जी, हम बार बार इस पर थ्रस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि जो इंपावर नहीं हुई है वो किसी दूसरे के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे अति पिछड़ी जातियों में 80 जातियां हैं टोटल, उसमें 2-3 जातियां हैं 2% से ज्यादा वाली, और उसमें भी एक थानुक है जो ऑलरेडी लॉकूस के समीकरण में बैठता है, एक वैश्य, एक जो है मल्लाह है, जो जिसकी जाति 2% से ज्यादा है, और दूसरा तेली है। तो ये जाति जो है वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। मल्लाह छोड़ दें, हम तो थानुक और तेली ऑलरेडी बीजेपी और जेडीयू के साथ है। इसके अलावा जो जातियां हैं, 77 जातियां हैं, जो कुल मिलाकर के जिनका 20% में हिस्सा है, उसमें कोई इंपावर्ड नहीं हुआ, कोई ऐसा, तो इसलिए वो जातियां किसी एक नेता के साथ पीछे चलने को तैयार हैं पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलने के लिए। लेकिन जो इंपावर्ड कास्ट है, जैसे यादव है, वो नहीं उसको चला सकते हैं आप, दूसरे नेता के पीछे चलाना मुश्किल है। वो इसलिए बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं असेंबली के इलेक्शन में, इसलिए नीतीश कुमार के पीछे असेंबली के इलेक्शन में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जा ही नहीं सकते हैं। इंपावर्ड कास्ट है, वो अपने कास्ट के लीडर के पीछे ही जाएगी। उसी तरह से कोयरी और कुर्मी इंपावर्ड कास्ट है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी, उसको आप किसी दूसरे कास्ट के पीछे नहीं चला सकते। फिर वो विध्वंस के, डिस्ट्रक्शन के मोड में आ जाएगा कि अगर हमारा नहीं तो हम फिर किसी का नहीं बनने देंगे, ये स्थिति आ जाएगी। ये हमेशा समझना चाहिए है इस बात को कि अगर जैसे ही आपने नीतीश कुमार को हटे मतलब वो, और उनकी जगह कोई उस समीकरण का व्यक्ति नहीं बनता है, 10% वोट का व्यक्ति, लॉकूस, कोयरी, कुर्मी, धानु का, तो वो फिर डिस्ट्रक्शन के मोड में आएगा। फिर वो जो बनेगा उसको अस्थिर करने की कोशिश करेगा, चाहे नेता कुछ भी कोशिश कर ले। उसके बाद नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी नहीं बचा पाएंगे। अगर बीजेपी ये ब्लंडर करती, जो नहीं कर रही है, हम लोग एक हाइपोथेटिकल बहस कर रहे हैं, एकदम पूरी तरह से काल्पनिक बात है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कोई नहीं बचा पाएगा। उस वोट को बिखरने से कोई नहीं बचा पाएगा। भाई आप किस मुंह से जाकर कहिएगा कि वोट करिए एनडीए? अजीत जी, कल रात एक पॉलिटिकल कहानी मुझे बताई गई कि देखिए, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तीसरी पसंद बने। नीतीश कुमार ने 2015 में ही तय कर लिया था कि जब कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी तो हम कुछ के लिए छोड़ेंगे, कुशवाहा के लिए छोड़ेंगे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, फिर कैसे महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार बनी। तभी नीतीश कुमार राजद के एक बड़े कुशवाहा नेता को अपने पाले में लाना चाहते थे, और उन्हें यह सूचित कराया था कि आप आ जाइए, भविष्य आपके साथ रहेगा जब कभी हम छोड़ेंगे। वे नहीं आए, नाम हम और आप समझ रहे हैं।
फिर दूसरा मौका उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को दिया। उपेंद्र कुशवाहा आज प्रायश्चित कर रहे होंगे, उन्हें दुख भी हो रहा होगा। यदि वे आज बने रहते तो शायद नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही होते, यदि जेडीयू में बने रहते। तो नीतीश कुमार ने 2015 में ही जो मन में था कि हमने लव कुश धानुक समीकरण को गढ़ा है तो इसको छोड़ेंगे नहीं, और लव तो इसके बाद कुश। तो अब जब वह नेताजी, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं, तो सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के बेटे, आप ठीक ही कह रहे हैं। और जब दोनों फिर से मिले तो वह संबंध हो गया पिता पुत्र का। यदि आज आप सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के संबंधों को देखें तो वह पिता पुत्र का संबंध है। जिस तरीके से देखभाल सम्राट चौधरी करते हैं नीतीश कुमार की सेहत, चाहे सार्वजनिक जगहों पर जिस तरीके से दिखते हैं, तो नीतीश कुमार ने 10 साल पहले तय कर रखा था कि हमें कुशवाहा ही बनाना है, तो इसलिए वहां कोई दूसरा पसंद है ही नहीं। देखिए, ये एक बड़ा राजनीतिक वो है। लोग कहते हैं कि क्यों महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को नहीं बनाया। ये सबसे बड़े नेता थे और सरदार पटेल सबसे बड़े नेता थे, कांग्रेस के नहीं बनाया। उन्होंने कई कारण थे, नेहरू का जो आउटलुक था, जो एक्सपोजर था, जो ग्लोबल समझ थी और जो उनका एज फैक्टर था, ये सब चीजें देख करके उनको चुना। लेकिन एक हिडन, ये लोग कहते हैं हमेशा कि गुजराती टू गुजराती नहीं ट्रांसफर करना चाहते थे वो, उनको पता था कि नहीं करना चाहिए है ये। वैसे ही नीतीश कुमार के यहाँ कुर्मी टू कुर्मी नहीं पावर ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, अगर उनका बेटा नहीं हो रहा, अगर हो रहा होता तो अलग बात है, लेकिन कुर्मी टू कुर्मी नहीं होगा। अगर कोई कुर्मी टू कुर्मी करना होता तो जब छोड़े थे 14 में, तो उसी समय किसी कुर्मी को बनाते ना। बड़े भरोसे के कई कुर्मी लोग थे, उन्होंने नहीं बनाया। यादव टू यादव नहीं होगा। अगर तेजस्वी यादव को नहीं होते तो लालू यादव को अगर ऐसा मौका आता कि तेजस्वी और राबड़ी को नहीं बनाना है तो किसी दूसरे यादव को नहीं बनाते, चाहे वो जिसको बनाते थे। तो वो कभी नहीं होता है ट्रांसफर पावर का इस तरह से। तो इसलिए कुर्मी टू कुर्मी नहीं होना था। कुर्मी टू दलित देख चुके हैं नीतीश कुमार एक प्रयोग करके, और अब उस समीकरण को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी थी कि आपको 10% वोट का समीकरण एनडीए के साथ जोड़े रखना है। और ये चिंता सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, हम दोहरा रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की भी है। बिल्कुल, आप किस पूंजी पर राजनीति करेंगे। जो आपकी ओरिजिनल पूंजी है वो है कोयरी कुर्मी धानुक का, और उसके साथ ऐड होता है फॉरवर्ड का वोट, उसके साथ ऐड होता है वैश्य का वोट, उसके साथ अति पिछड़ी जातियां आती हैं, और बाकी दूसरी जो भी समीकरण आपका दलित आता है वो सब आता है। तो उस समीकरण को जब आप तोड़ेंगे तो उसके बाद आपका वो तो खिलाफ होगा ही, दूसरा जो आपके साथ नहीं है उसको जोड़ना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, वो कभी नहीं जुड़ेगा। और आपने पहले से यादव और मुसलमान को आइसोलेट किया हुआ है बिहार में। यूजीसी के समीकरण की वजह से अगड़ी जातियों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है बीजेपी के प्रति, और बड़ी नाराजगी है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो कोर वोट है 10% का, उसको आइसोलेट करने का आप जोखिम नहीं ले सकते हैं। वो राजनीतिक आत्महत्या की तरह होता है। और हम जहां तक जानते हैं, हम लोग जहां 12 साल में देश में देख करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को समझा है, वो आत्महत्या करने वाली प्रकृति के तो लोग नहीं है। तो वो राजनीतिक समीकरण के साथ ही जाने वाले हैं, और राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण इस तरफ इशारा करता है कि सम्राट चौधरी को होना चाहिए, पावर ट्रांजिशन स्मूथ होगा और राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना रहेगा। 2 मिनट और ले लेते हैं। समीकरण की चाल भी कल समझा रहे थे, नीतीश कुमार की चाल देखिए कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा राजनीति को आगे बढ़ाकर और सम्राट चौधरी की पसंद को सामने लाकर विपक्ष के लिए, तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। तेजस्वी यादव मतलब राजद, मतलब बिहार में विपक्ष, और बिहार के चुनाव, इस परिणाम, जो चुनाव के परिणाम है, इस बात के संकेतक है कि सिर्फ यादव और मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकते और बिहार में सरकार नहीं बना सकते। अब लब के बाद कुछ, तो ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के मन में यह बात है। नीतीश कुमार ने जो चाल चली है, बहुत लोग समझ रहे हैं कि अब राजद को भी सोचना होगा कि बार बार तेजस्वी यादव या किसी का नाम आगे बढ़ाकर हम बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर सकते। आपको दूसरे नाम पर भी विचार करना होगा। नीतीश कुमार ने वहां घेर दिया दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आरजेडी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जब आप बार बार चुनाव हारते हारते आप कितनी बार एक चेहरे को ट्राई करेंगे। लेकिन जो जिस तरह की परिवार की और वंशवाद की राजनीति होती है, लोग ट्राई नहीं, मतलब हारते जाएं, लेकिन उससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक गोंद है पार्टी को एकजुट रखने का। यही बात तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है कि कितनी बार हारेंगे, इसके बावजूद वही रहेंगे। तो उधर वही रहेंगे, जीतने की संभावना चाहे जितनी कम हो जाए। तो ये अच्छी बात है एनडीए के लिए, तो कि आप उधर एक चेहरा रखे रहिए, एक परिवार रखे रहिए,
आप डाइवर्सिफाई मत करिए, उसमें कोई नया प्रयोग मत करिए, तो आप कभी नहीं कहीं आगे नहीं कहीं नहीं बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक समीकरण जब हम लोग भी लैब में प्रयोग करते थे तो प्रयोग लगता था कि जब ये कामयाब नहीं हो रहा है तो पूरी तरह से बदल के देखते हैं। तो बिल्कुल कई बार जब आप पूरी तरह से बदलते हैं, तोड़ करके और विध्वंस करके नया बनाते हैं तो बन जाता है। लेकिन आरजेडी वो प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां उसी खूंटे के प्रति सबकी आस्था है, इसलिए वो कर नहीं सकते। और जब नहीं करेंगे तो फिर आपकी संभावना कम होगी इधर, क्योंकि अपना कंसोलिडेट कर लिया है एनडीए ने और उस समीकरण को नहीं चेंज करने जा रहे हैं। जब वो समीकरण नहीं चेंज होगा तो फिर वो चुनौती वैसे के वैसे बनी रहेगी आरजेडी के सामने। तो चलिए, फैसले के एक दिन पहले बिहार की क्या स्थिति है हमने आपको बताया है। कल फैसले का दिन है, नया मुख्यमंत्री मिलेगा, परसों शपथ होगी। कल हम लोग समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे, दिन में भी बस में हम लोग शामिल हो सकते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।